और अब बात शराब तस्करों की। पधारो हमारे देश कहने वाली मरुधरा में शराब तस्करी जोरों पर है। पुलिस से बचने के लिए रोज नए रास्ते खोजते ये तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। कैसे देते हैं अपने गंदे धंधे को अंजाम, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सब गंदा है पर धंधा है ये, अवैध शराब का धंधा है ये। हरियाणा से राजस्थान के रास्ते सप्लाई, जीपीएस के जरिए होती है निगरानी, गाड़ी बदल बदल कर की जाती है सप्लाई। पुलिस डाल डाल, तस्कर पात पात। सब गंदा है पर धंधा है ये। गुजरात में शराबबंदी है, ऐसे में हिमाचल और हरियाणा से यहां से शराब तस्करी होती है। हरियाणा के नजदीक राजस्थान का झुंझुनू जिला लगता है। अब शराब तस्करों ने झुंझुनू जिले को एक नए रूट के रूप में डेवलप किया है। जी हाँ, सब गंदा है लेकिन धंधा है ये। इस धंधे के शातिर धंधेबाज कानून को चकमा देने के लिए रोज एक नया रास्ता निकालते हैं, रोज एक नया तरीका खोजा जाता है, लेकिन कानून के लंबे हाथों से ये बच नहीं पाते। इन्होंने नया रूट एक खोलने की कोशिश करी, चलाने की कोशिश करी। इनके चालू करते ही ये वारदात इनकी पकड़ी गई और यहाँ बड़े प्रयास से मुखबिर की जो सूचना मिली थी उसको डेवलप करके और बहुत ही डीएसटी और क्यूआरटी टीम ने, थाने की पुलिस और सीओ ने प्रयास करके इस गाड़ी को दबोचा। इस गाड़ी के साथ साथ एक एस्कॉर्ट करती हुई कैंपर गाड़ी भी थी, उसमें भी 9 पेटियां हमें मिली थी। सुना आपने, ये तो सिर्फ एक बानगी भर है, अभी तो सिर्फ आगाज है। आप सुनते रहिए, आप देखते रहिए और समझते रहिए कि कैसे सूबे में शराब माफिया का खेल पनप रहा है, कैसे ये माफिया शराब से अपनी जिंदगी रंगीन कर रहा है। थाना सूरजगढ़ में और थाना बुहाना में 2 थाने स्थापित किए गए हैं, जिनमें लगातार नाकाबंदी और गश्त की जाती है। यहाँ से तस्करी किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस क्षेत्र से गुजरने वाले रास्ते सीकर होते हुए अजमेर से निकल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भी सघन गश्त और नाकेबंदी की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी भी मान रहे हैं ये लोग रूट बदल बदल कर अपना धंधा चला रहे हैं। एक तो गैंगवार का डर, दूसरा पुलिस की मुस्तैदी इन्हें रूट बदलने पर मजबूर कर रही है। पहले हरियाणा से चूरू के रास्ते शराब की सप्लाई होती थी, तो अब ये माफिया झुंझुनू के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुंच रहा है। पहला रूट हरियाणा से चूरू, सीकर, नागौर, पाली, सिरोही होते हुए गुजरात। दूसरा रूट हरियाणा से चूरू, रतनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर होते हुए गुजरात। तीसरा रूट हरियाणा से चूरू का राजगढ़, चूरू, सीकर, अजमेर और सिरोही होकर गुजरात ले जाई जाती है। चौथा रूट हरियाणा के महेंद्रगढ़, लोहारू, सूरजगढ़, चिड़ावा, झुंझुनू, सीकर, लौसल या जयपुर होते हुए अजमेर, फिर आगे सिरोही या उदयपुर होते हुए इस शराब को गुजरात ले जाया जाता है। शराब के इस काले कारोबार ने गैंगवार को भी बढ़ावा दिया है। शेखावाटी इलाके में आनंदपाल गैंग हो या दारिया गैंग, ये सभी शराब तस्करी पर ही निर्भर थी। इसी तरह से राजू ठेहट गैंग, बलवीर बानुड़ा, अजय जैतपुरा गैंग समेत अन्य गैंग लगातार सक्रिय रही है। शराब तस्करी के धंधे में होटल ढाबों का भी अहम रोल रहता है। तस्कर शराब से भरी गाड़ी किसी निश्चित होटल या ढाबे पर लेकर पहुंचते हैं, फिर इसके बाद ड्राइवर और नंबर प्लेट तक बदल दी जाती है। झुंझुनू में पकड़े गए शराब तस्कर ने इन तमाम बातों के साथ कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि शराब से भरे हुए ट्रकों के आगे एस्कॉर्ट तक करवाई जाती है। निश्चित दूरी के बाद चालक और खलासी बदल जाते हैं। ड्राइवर को एक राउंड के 30 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। गुजरात के बॉर्डर के पास इन गाड़ियों को फिर से बदला जाता है।
और इसके बाद छोटी छोटी गाड़ियों से शराब की सप्लाई की जाती है। हरियाणा से शराब चलती है और झुंझुनू होते हुए गुजरात जाती है। इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है कि झुंझुनू पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा है जिसमें 70 लाख से अधिक की शराब भरी हुई थी। ये शराब हरियाणा से गुजरात जा रही थी। जब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि चूरू होते हुए शराब जाती थी, बीकानेर होते हुए शराब जाती थी, लेकिन वहां सख्ती होने के कारण झुंझुनू का एक नया रूप डेवलप किया गया है। इस रूट से अब शराब तस्कर अवैध शराब गुजरात लेकर जा रहे हैं और कई बार पुलिस की साठ गांठ से ही ये अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन अब इन्होंने मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बदलना ही बेहतर समझा, जो आबकारी विभाग और पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गया है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद